गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट फायर्स इन गोवा। तो आपने देखा होगा पिछले समय मार्च 2023 में गोवा जो है वहाँ पे जो है फॉरेस्ट फायर जो है वो लग गई थी। तो इस वजह से ये आपका न्यूज़ जो है उसमें आ गया है और उस टाइम पे हमने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि उस टाइम पे कोई भी रिपोर्ट जो है वो फाइनली पब्लिश नहीं हुई थी कि उस जो फायर जो थी उसके पीछे क्या रीज़न जो है वो रहा होगा। तो फाइनली रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कर दी गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और उन्होंने ये पाया है कि वो जो फॉरेस्ट फायर लगी थी वो बेसिकली नेचुरल कॉजेज की वजह से ही लगी थी, कोई भी मैन मेड कॉज जो है वो उसमें शामिल नहीं था। अब देखते हैं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो इंक्वायरी की है उसमें क्या क्या बातें जो है वो सामने आई हैं। सबसे पहले कॉज बिहाइंड द फॉरेस्ट फायर। द रिपोर्ट सजेस्ट दैट द कंडक्टिव इन्वायरमेंट एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, बेसिकली वहाँ पे जो है इन्वायरमेंट इस तरीके का क्रिएट हो गया था और जो वेदर कंडीशन जो थी वो एक्सट्रीम हो गई थी। जैसे कि वहाँ पे पिछले सीजन जो है वो रेनफॉल बहुत कम जो है वो नहीं हुआ था, ठीक है, डेफिशिएंट रहा था जो पिछला सीजन था रेनफॉल से गोवा का। उसके अलावा वहाँ पे टेम्परेचर जो था वो उस दौरान मार्च के महीने में अनयूजुअली हाई टेम्परेचर जो है वो हो जाता है और वहाँ का मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी जो है वो एक्सट्रीमली लो कंडीशन पे जो है वो चली जाती है। इस वजह से वहाँ पे फायर जो है, फायर प्रोन एरिया जो है गोवा उस दौरान वो बन जाता है। उसके अलावा पिछले साल आपकी अक्टूबर 2022 में बहुत कम रेनफॉल हुआ गोवा में। उसी के साथ साथ इस साल जो है और पिछले साल भी काफ़ी हीट वेव्स जो है वो आई थी, जिस वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिटी जो थी वो काफ़ी लो थी, जिस वजह से उन्होंने क्या किया कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी जिससे फॉरेस्ट फायर जो थी वो लग गई। द इंडिया स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 की जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने पब्लिश किया कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने क्लासिफाई किया कि गोवा का जो 100% एरिया है वो लेस फायर प्रोन है, ठीक है। तो उन्होंने पिछली रिपोर्ट में 2021 की रिपोर्ट में उन्होंने ये पब्लिश किया था कि गोवा का 100% ऑफ गोवाज एरिया फॉरेस्ट कवर इज लेस फायर प्रोन, और गोवा उसके अलावा जो है वहां पे किसी भी तरीके की क्राउन फायर जो है वो नहीं होती। क्राउन फायर का मतलब ये होता है कि जब किसी फॉरेस्ट में फायर लग जाए देन उसके बाद वो पूरा का पूरा ट्री तो जलाएगी जलाएगी और उसके ऊपर जो उसका क्राउन होता है, जो ऊपर ट्री का जो सबसे पहले ट्री की रूट्स होती हैं, देन उसकी ब्रांच होती है, देन ऊपर उसकी पत्ते वगैरह जो है वो होते हैं जिससे क्राउन बनता है उस ट्री का। तो कुछ जो क्राउन फायर्स होती हैं वो फायर्स होती हैं जो पूरे के पूरे ट्री को जो है वो जला देती हैं, ठीक है, और उससे पूरे के पूरे जंगल जो है वो जल जाते हैं। सबसे खतरनाक फायर जो होती है वो क्राउन फायर होती है। तो गोवा में ऐसा कोई भी क्राउन फायर जो है वो एक्सपीरियंस नहीं की जाती। वहां पे बेसिकली सरफेस फायर जो है वो मोस्ट कॉमन है और वो जनरली जो आपके मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वहां पे ये जो सरफेस फायर्स होती हैं वो जनरली कॉमन ही होती है। उसके अलावा माइनर सरफेस फायर दैट बर्न्स द अंडरग्रोथ एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर आर कॉमन ड्यू टू द स्लैश एंड बर्न टेक्निक्स। तो जो स्लैश एंड बर्न टेक्निक्स जो यूज की जाती हैं जिसको आपकी जिसमें जो है आपकी खेती करने के लिए क्या किया जाता है कि पूरे के पूरे जो आपका जंगल जो होता है उसको साफ कर दिया जाता है, देन उसमें आग जो है वो लगा दी जाती है, ठीक है। और उसके अलावा जो उनकी कैटल जो होती हैं ताकि वो इजीली ग्रेज कर पाए तो उस वजह से भी उस पूरे के पूरे जंगल को साफ करके उस पर आग जो है वो लगा दी जाती है, देन उसके ऊपर खेती जो है वो की जाती है। उसको स्लैश एंड बर्न जो है ये कहा जाता है। तो गोवा में क्योंकि कैश्यू की फार्मिंग जो है वो होती है, तो जो कैश्यू फार्मर्स होते हैं वो जनरली छोटी छोटी ऐसी फायर्स जो है वो लगा देते हैं ताकि जो वीड जो हो जाती है और जो अंडरग्रोथ हो जाती है उसको रिड्यूस किया जा सके और जो वीड जो होती है उसको क्लियर किया जा सके। अब फॉरेस्ट फायर के बारे में देख लेते हैं। फॉरेस्ट फायर आर अनकंट्रोल्ड फायर्स दैट अकर इन द एरिया विद सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंबस्टिबल वेजिटेशन। ऐसे एरिया में फॉरेस्ट फायर जो है वो लगती है जहां पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंबस्टिबल वेजिटेशन जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक है, ऐसी वेजिटेशन जो सूख चुकी हो और कंबस्टिबल हो ताकि जिसको जो है आग जो है वो इजिली लग जाए, जैसे कि आपके फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए या फिर श्रबलैंड्स हो गए। अब इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होते हैं इसके नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में होती है लाइटनिंग, ठीक है, मान लो बिजली गिरी तो उस वजह से क्या होता है फॉरेस्ट फायर जो है वो लग जाती है। उसके अलावा जो रेंज होती है वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम जो है वो करती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सालों तक जो है कि कई जंगलों में रेंज जो है वो नहीं हो पाती, तो उस वजह से जब वहां पे लाइटनिंग की वजह से जो आपकी फायर जो है वो कॉज हो जाती है तो वो फायर जो है
वो एक्सटिंग्विश नहीं हो पाती क्योंकि वहां पे रेन जो है वो नहीं हो रही होती। उसके अलावा स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ ड्राई वेजिटेशन एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज, तो जहां पे ड्राई वेजिटेशन जो है वो होती है और जहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो है वो प्रेजेंट होती है, तो वहां पे भी जो है नेचुरल कॉज बन जाती है आपका फॉरेस्ट फायर का। उसके अलावा ऐसी जगहें जहां पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो काफी हाई है और ड्राइनेस जो है वो काफी ज्यादा है, या फिर आप कह सकते हो कि ह्यूमिडिटी जो है वो काफी लो है, ऐसी जगहों पे भी फॉरेस्ट फायर जो है वो लग जाती है। अब उसके अलावा ये तो सारे कॉजेज थे आपके नेचुरल। अब कुछ मैन मेड कॉजेज भी होते हैं, जैसे कि आपका नेकेड फ्लेम्स हो गई, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिगरेट जो होते हैं वो पीते हैं और सिगरेट को ऐसी फेंक देते हैं, या बीड़ी होती है उसको ऐसी फेंक देते हैं, उस वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट फायर जो है वो कॉज हो जाती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है उसकी वजह से भी आपकी फॉरेस्ट फायर जो है, जो आपका इनफ्लेमेबल मटेरियल जो है जब उसके कांटेक्ट में आती है तो उस वजह से क्या होता है कि जो आपका ये जो होती है फॉरेस्ट फायर जो होती है ये कॉज हो जाती है। तो ये सारे मेथड जो होते हैं ये मैन मेड मेथड जो है ये कहलाते हैं। अब फॉरेस्ट फायर देखते हैं कितने तरीके की होती है। तो बेसिकली 3 तरीके की फॉरेस्ट फायर होती है। एक तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, क्राउन फायर। क्राउन फायर में क्या होता है कि पूरे का पूरा ट्री जो होता है वो बर्न हो जाता है, वो और उसका पूरे का पूरा जो क्राउन जो होता है ट्री का वो बर्न हो जाता है। ये सबसे इंटेंस और डेंजरस फायर वाइल्डलैंड फायर जो है उसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट होती है आपकी सरफेस फायर। सरफेस फायर बेसिकली जो आपका पूरा सिर्फ सरफेस जो होता है ना फॉरेस्ट का, वहीं पे आग जो है वो लगती है। इस फायर को सबसे इजी होता है इसको खत्म करना या इसको एक्सटिंग्विश करना, और ये सबसे कम डैमेज जो है वो कॉज करती है फॉरेस्ट को। लास्ट है आपकी ग्राउंड फायर। इसको कभी कभी अंडरग्राउंड फायर या सब सरफेस फायर भी कह दिया जाता है। ये बेसिकली जो आपकी डी अकमुलेशंस होती हैं, या मान लो कि एक फॉरेस्ट है उसमें एक गड्ढा जो है वो बन गया, उस गड्ढे में फायर जो है वो लग जाती है, ठीक है। तो बेसिकली अकमुलेशन ऑफ ह्यूमस यहाँ पे हुआ है, या फिर पीट जो है, या फिर जो सिमिलर डेड वेजिटेशन है जो कि इतनी ज्यादा ड्राई बन चुकी है कि उसमें इजीली आग जो है वो लग सकती है, तो उस तरीके की फायर को ग्राउंड फायर या फिर अंडरग्राउंड फायर जो है वो कहा जाता है। तो ये आप कटिंग जो है, न्यूज़पेपर कटिंग जो है ये आप देख सकते हो। 3 तरीके की फायर, ग्राउंड फायर, सरफेस फायर और क्राउन फायर। अब इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। फॉरेस्ट फायर की एडवांटेजेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले ये फॉरेस्ट फ्लोर जो होता है उसको क्लीन कर देती है, और जब क्लीन कर देती है तो जब फायर उसके ऊपर खत्म हो जाती है तो उसके ऊपर एक प्रॉपर हैबिटेट जो है वेरियस एनिमल्स को वो प्रोवाइड करवाती है। और मान लो कोई डिजीज जो है वो फॉरेस्ट में कॉज हो गई है तो उस डिजीज को ये किल करती है, और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी हो जाती है फॉरेस्ट फायर के थ्रू। अब इसकी डिसएडवांटेजेस जो है वो देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले ये इंजर कर देती है जो आपके प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं, या कई बार उनको पूरी तरीके से खत्म ही कर देती है। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर से आपके इरोजन और सेडिमेंटेशन जो है वो हो सकती है। उसके अलावा ये इकोसिस्टम जो है उसको तबाह कर देती है, और उसी के साथ साथ ह्यूमन लाइफ और जो एनिमल लाइफ जो है उसको थ्रेट जो है वो आ जाता है। अब इंडिया में वल्नरेबिलिटी जो है फॉरेस्ट फायर की वो देख लेते हैं। फॉरेस्ट फायर सीजन नॉर्मली एक्सटेंड फ्रॉम नवंबर टू जून। तो इस दौरान क्योंकि कोई भी बारिशें जो है वो नहीं हो रही होती, तो इसी सीजन के दौरान जो है फॉरेस्ट फायर, बहुत से जगहों पे फॉरेस्ट फायर जो है वो लग जाती है। A report by Council of Energy, Environment and Water has noted, तो काउंसिल ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या नोट किया, 10-fold इंक्रीज इन फॉरेस्ट फायर ओवर द पास्ट 2 decades। पिछले 20 सालों में जो फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस जो है वो 10 गुना बढ़ चुके हैं। एंड सेज मोर देन 62% ऑफ इंडियन स्टेट्स आर प्रोन टू हायर इंटेंसिटी फॉरेस्ट फायर। तो इंडिया की जो 62% स्टेट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रोन है हायर फॉरेस्ट फायर को लेके। वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं, उनमें से कुछ स्टेट्स जो है वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्ट प्रोन टू फॉरेस्ट फायर्स। मिजोरम हैज सीन द हाईएस्ट इंसिडेंसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर। पिछले 20 सालों में ऑलमोस्ट उसकी 95% डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें वो जो है फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट्स के तौर पे उन्हें जो है वो देखा जा रहा है। More than 36% of country's forest fire is prone to frequent forest fire। तो 36% कंट्री की जो हमारी कंट्री है वो फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर से प्रोन है। उसके अलावा 6% इज एक्सट्रीमली हाई फायर प्रोन एंड ऑलमोस्ट 4% इज एक्सट्रीमली प्रोन। ठीक है, तो ये वेरियस कैटेगरीज जो है उसमें रखा गया है, एक्सट्रीमली, वेरी हाई और फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर। ठीक है, तो जो हमारी कंट्री का ऑलमोस्ट 10% एरिया जो है वो एक्सट्रीमली और वेरी हाई फायर प्रोन एरिया के अंदर जो है वो आता है। ये स्टडी जो है ये दी गई है FSI के द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा।
तो आज की जो हमारी क्लास थी वो फॉरेस्ट फायर के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।